जय हिंद दोस्तों टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स से आज हम बहुत ही छोटा सा और बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक कवर करने वाले हैं। यकीन मानिए दोस्तों, इस टॉपिक से हर एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा ही जाता है। टॉपिक का नाम क्या है? सशस्त्र सेनाओं के वर्तमान प्रमुख। तो आइए दोस्तों शुरुआत कर लेते हैं नंबर फर्स्ट क्वेश्चन से। और नंबर फर्स्ट क्वेश्चन है, देश के नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी कि सीडीएस कौन बने हैं? दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनिल चौहान बने हैं। और अनिल चौहान हम बात करें कि ये देश के कौन से नंबर के सीडीएस बने हैं, तो ये देश के दूसरे नंबर के सीडीएस बने हैं। ये किस राज्य से बिलोंग करते हैं? तो दोस्तों ये उत्तराखंड राज्य से बिलोंग करते हैं। ओके, हम बात करें कि भारत में सीडीएस का पद कब बना, तो 1 जनवरी 2020 को भारत में सीडीएस के पद का गठन किया गया। और जो देश के पहले सीडीएस बनाए गए उनका नाम क्या था? उनका नाम था बिपिन रावत। ओके, और बिपिन रावत का निधन कब हुआ? तो इनका निधन हुआ दिसंबर 2021 को। बिपिन रावत और बिपिन रावत की पत्नी मधुलिका रावत का एक हेलीकॉप्टर क्रैश दुर्घटना में निधन हो गया। ठीक है, और लंबे समय तक जो सीडीएस का पद है ये खाली रहा। और अब देश के नए और दूसरे नंबर के सीडीएस कौन बन गए हैं? तो अनिल चौहान बन गए हैं। नंबर सेकंड क्वेश्चन है, भारतीय थल सेना के नए प्रमुख कौन बने हैं? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, मनोज पांडे। और ये कौन से नंबर के बने हैं? तो ये 29वें नंबर के बने हैं। हम बात कर रहे हैं भारतीय थल सेना की, तो इसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1895 में। ठीक है, और हम बात करें कि थल सेना दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 15 जनवरी को मनाया जाता है। इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। और भारतीय थल सेना का आदर्श वाक्य यानी कि मोटो क्या है? सेवा परमो धर्मा। और प्रेजेंट टाइम पे चीफ हैं मनोज पांडे, 29वें नंबर के हैं। नंबर थर्ड हमारा क्वेश्चन है, वर्तमान में भारतीय वायुसेना के प्रमुख कौन हैं? वायुसेना के प्रमुख हैं एयर मार्शल विवेक राम चौधरी। और ये कौन से नंबर के हैं? तो ये 27वें नंबर के हैं। और इन्होंने किसको रिप्लेस किया है? तो इन्होंने आरकेएस भदौरिया का स्थान लिया है। हम बात करें भारतीय वायुसेना की, तो इसकी स्थापना हुई थी 8 अक्टूबर 1932 को। और इसीलिए 8 अक्टूबर को हम वायुसेना दिवस मनाते हैं। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में। वर्तमान में चीफ मैंने आपको बताया विवेक राम चौधरी हैं। और भारतीय वायुसेना का आदर्श वाक्य है गर्व के साथ आकाश को छूना। और दोस्तों अभी एसएससी में एक क्वेश्चन पूछा गया था कि भारतीय वायुसेना का आदर्श वाक्य कहाँ से लिया गया। तो सबसे पहले हमने बताया कि भारतीय वायुसेना का आदर्श वाक्य है गर्व के साथ में आकाश को छूना। और ये जो आदर्श वाक्य है ये भगवत गीता से लिया गया है। और भगवत गीता के 11वें अध्याय से ये लिया गया है। ओके, इस प्रकार से हमें सारी चीज़ों को बिल्कुल डिटेल में कवर करना है। चलिए नेक्स्ट वन की हम बात करें, किस देश का नया नौसेना प्रमुख नियुक्त किया गया है? देश के नए नौसेना प्रमुख जो हैं ये एडमिरल आर हरि कुमार बने हैं। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और ये कौन से नंबर के बने हैं? तो ये 25वें नंबर के बने हैं। ओके, और इन्होंने किसको रिप्लेस किया है? तो इन्होंने करमवीर सिंह का स्थान लिया है। बात हुई है नौसेना की, तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 26 जनवरी 1950 को। और नौसेना दिवस कब मनाते हैं? 4 दिसंबर को मनाते हैं। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। इसके चीफ हैं आर हरि कुमार, 25वें नंबर के। और आदर्श वाक्य क्या है? तो सन्नु वर्णहा यानी कि समुद्र के देवता हम पर कृपा करो, इसका आदर्श वाक्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो देखो दोस्तों, चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के का अध्यक्ष कौन होता है? जो देश का सीडीएस हो, ठीक है, वही इसका अध्यक्ष होता है। तो वर्तमान में देश के सीडीएस कौन है? लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान। ओके, तो वही चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के अध्यक्ष होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सैन्य अभियान के नए महानिदेशक कौन बने हैं? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, मनोज कुमार कटियार बने हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में किसे केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी कि सीआरपीएफ का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सुजय लाल थाउसन के लिए। डिटेल की हम बात करें तो सीआरपीएफ का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। ओके, स्थापना 1939 में। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में। इसका आदर्श वाक्य है सेवा और निष्ठा। और सीआरपीएफ भारत का 3.25 लाख से ज़्यादा कर्मियों के साथ में विश्व का सबसे बड़ा अर्धसैन्य बल है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल यानी कि आईटीबीपी के नए महानिदेशक कौन बने हैं? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों
ऑप्शन बी अनीश दयाल सिंह। हम डिटेल की बात करें तो आईटीबीपी का फुल फॉर्म होता है इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस और इसकी स्थापना 1962 में, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में। इसका आदर्श वाक्य यानी कि मोटो है शौर्य, दृढ़ता और कर्मनिष्ठा। और डीजी आपको मैंने बताए हैं अनीश दयाल सिंह जो हैं ये आईटीबीपी के न्यू डीजी बने हैं। क्वेश्चन है हाल ही में सशस्त्र सीमा बल के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अनीश दयाल सिंह के लिए। अनीश दयाल सिंह के बारे में हमने पढ़ा कि ये आईटीबीपी के वर्तमान में डीजी हैं, ठीक है, और इनको ही एसएसबी के डीजी का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। अब यहाँ पर बात हुई है एसएसबी की, फुल फॉर्म हमने पढ़ लिया, सशस्त्र सीमा बल इसका फुल फॉर्म होता है। स्थापना 20 दिसंबर 1963 को हुई थी, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में। आदर्श वाक्य है सेवा, सुरक्षा और बंधुत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों नेशनल कैडेट कोर यानी कि एनसीसी, और एनसीसी के नए महानिदेशक कौन बने हैं? ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी गुरबीर पाल सिंह। हम डिटेल की बात करें, एनसीसी की बात करें तो एनसीसी दुनिया का सबसे बड़ा वर्दीधारी युवा संगठन है और इसका फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल कैडेट कोर। स्थापना 1948 में, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में। और एनसीसी का आदर्श वाक्य है एकता और अनुशासन यानी कि यूनिटी एंड डिसिप्लिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीमा सुरक्षा बल यानी कि बीएसएफ के नए महानिदेशक कौन बन गए हैं? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पंकज कुमार सिंह। और पंकज कुमार सिंह जो हैं ये 29वें नंबर के डीजी बने हैं बीएसएफ की। बीएसएफ क्या है? इसका फुल फॉर्म होता है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। स्थापना हुई थी 1965 में, हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। इसका मोटो यानी कि आदर्श वाक्य होता है जीवन पर्यंत कर्तव्य यानी कि ड्यूटी अनटू डेथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी कि सीआईएसएफ के नए महानिदेशक कौन बन गए हैं? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी शीलवर्धन सिंह। हम बात करें सीआईएसएफ की तो फुल फॉर्म होता है सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स और हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। स्थापना हुई थी 10 मार्च 1969 को। इसका आदर्श वाक्य क्या है? तो संरक्षण एवं सुरक्षा। और इसके प्रेजेंट टाइम पे चेयरमैन कौन है ये आपको ज़रूर याद रखना है। चेयरमैन है राजेश रंजन और इसके नए महानिदेशक बने हैं शीलवर्धन सिंह। सीआईएसएफ का मुख्य कार्य क्या होता है? तो जितनी भी गवर्नमेंट इंडस्ट्री हैं जैसे भारत रत्न कंपनियां हैं, नवरत्न कंपनियां हैं, सभी को सुरक्षा प्रदान करना इसका प्रमुख कार्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के नए महानिदेशक कौन बने हैं? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी M.A. गणपति। हम बात कर रहे हैं एनएसजी की, तो जो एनएसजी है इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल सिक्योरिटी गार्ड और इसकी स्थापना 1986 में की गई थी। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है और एनएसजी देश में आतंकवादी विरोधी गतिविधियों से निपटने का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय तटरक्षक के नए महानिदेशक कौन बने हैं? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी वीरेंद्र सिंह पठानिया। और ये कौन से नंबर के बने हैं? तो ये जो हैं ये 24वें नंबर के बने हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल के नए महानिदेशक कौन बने हैं? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए अतुल करवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेलवे सुरक्षा बल सेवा के नए महानिदेशक कौन बने हैं? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए संजय चंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विशेष सुरक्षा समूह के नए निदेशक कौन बने हैं? तो दोस्तों एसपीजी के जो न्यू डायरेक्टर हैं ये अरुण कुमार सिन्हा बन गए हैं। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है असम राइफल्स के नए महानिदेशक कौन बने हैं? सही आंसर हो जाएगा प्रदीप चंद्रन नायर। और ये कौन से नंबर के बने हैं? तो 21वें नंबर के बने हैं। और दोस्तों यहाँ पर असम राइफल्स की बात हुई है तो असम राइफल्स से आपको एक इम्पोर्टेंट फैक्ट याद रखना है कि असम राइफल्स भारत की सबसे पुरानी पैरामिलिट्री फोर्स है, सबसे पुरानी है। तो इसकी स्थापना कब की गई थी? 1835 में, ओके। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है? तो शिलोंग में स्थित है। नेक्स्ट वन की हम बात करें और नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के वर्तमान में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यानी कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र कौन है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हमारे देश के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं अजीत डोभाल। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये तो हमने बात करी है एनएसए की, ठीक है। यदि आपसे पूछा जाए कि हमारे देश के प्रेजेंट टाइम पे जो डिप्टी एनएसए हैं, ठीक है, डिप्टी एनएसए यानी कि उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, उनका नाम क्या है? उनका नाम है विक्रम मिश्री, ओके।
तो दोनों आपको याद रखना है। तो दोस्तों यहाँ पर हमने सभी सशस्त्र सेनाओं के प्रमुख को डिस्कस किया। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, मेरी मेहनत पसंद आई होगी। इसी प्रकार से यदि आप करंट अफेयर्स के सारे टॉपिक को पढ़ना चाहते हैं तो हमारी अपडेट ई बुक लॉन्च हो गई है। इस ई बुक के अंदर वो सारे टॉपिक आपको मिल जाएंगे जहां से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, और टॉपिक के अलावा जितने भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं वो सभी क्वेश्चन इस ई बुक के अंदर ऐड किए गए हैं। तो यदि आप करंट अफेयर्स में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं, करंट अफेयर्स में आप पूरे में से पूरे नंबर लेना चाहते हैं, तो हमारी ई बुक को अभी के अभी बाय कर लीजिए। अब नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन आपके लिए चैलेंजिंग क्वेश्चन, इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है कि भारत और कजाकिस्तान के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास काजिंद 2022 का आयोजन किस राज्य में किया गया। आपको बताना है कि काजिंद सैन्य अभ्यास भारत और किस देश की सेना के बीच में हुआ है और इसका आयोजन कहां पर हुआ है, संस्करण कौन सा है। कम से कम 3-4 फैक्ट आप जरूर लिखें। तो थैंक यू दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ में, भाई बहनों के साथ में इस वीडियो को जरूर शेयर करें। न्यू स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन दबा लें ताकि जब भी मैं नया और लेटेस्ट वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके, आप हमारा वीडियो सबसे पहले देख सकें। इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट वीडियो देखने के लिए हमारी प्लेलिस्ट को जरूर विजिट करें, और आप किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं ये भी हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। तो थैंक यू दोस्तों, राम राम दुआ सलाम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।